हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का इस वीडियो सेशन में हम लोग का रहेगा पॉलिटिकल साइंस के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव वीडियो का वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हैं तो आप सभी को पता होगा, जो सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। क्योंकि ये जो वीडियो बनाना ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी स्पेशल वीडियो होने वाला है। हमने जो है सारे सब्जेक्ट की जो टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है, जहाँ पे अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं पूरी तरह से तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं आपको पूरा 100% गारंटी के साथ करता हूँ। यहाँ से आपको बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग इस 500 प्रश्नों जो वीडियो है, इन सारे पार्ट को जो अच्छी तरह से देख लेना। फिर उसके बाद आप एग्जाम में देंगे, कितना आपको खुशी होगा वो आप ही को पता होगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करके शेयर कर देंगे। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या करा है, किसने जो है सोवियत संघ में जो सुधारों की शुरुआत जो है की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि समाजवादी जो है सोवियत गणराज्य की स्थापना वो जो कब हुई थी। ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन में यहाँ पे भी ए हो जाएगा 1917 याद रखेंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ऑप्शन को अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे मिखाइल। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन करा है कि ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए अच्छे तरह से ऑप्शन को पता होगा सभी को। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी, यानी सोवियत संघ। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना जो है राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है निभाई, किसने निभाई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा वेरिस येल्त्सिन। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित जो हुआ वो किस में, क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को देखना है अच्छी तरह से। ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा है। क्या करा है कि एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत जो है किस देश ने की थी। और अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देख लो। एमबीए पाठ्यक्रम की शुरुआत जो किस देश ने की थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या बोलते हो, हाँ ए होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां करा के सद्दाम हुसैन को जो है कब पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन जो है कब पकड़ा गया, फिर सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 13 सितंबर 2003 को। क्या होगा 13 सितंबर 2003 को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि खाड़ी युद्ध के समय जो है इराक के राष्ट्रपति कौन थे। खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। तो राइन का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सद्दाम हुसैन। ठीक है, खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे सद्दाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे थे। क्वेश्चन नंबर 10 करा है। क्या करा है कि नीली जो है जींस की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति है। नीली जींस की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ। उसके क्वेश्चन में 11 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि किस देश ने नाटो में जो है अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन में 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे फ्रांस। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 करा है। क्या करा कि यूरोपियन इकोनॉमिक जो है कम्युनिटी की स्थापना वो की थी, कब हुई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रखेंगे 1957 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि आसियान शैली क्या है। आसियान शैली क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय विदेश नीति के जो निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि मार्शल योजना जो है कब तैयार किया गया। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1947 को। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1947। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सीटों SEATO है, सीटों की स्थापना जो है कब की गई। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को।
तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा 1954। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दक्षिण एशिया का वह कौन देश है जिसने जो है सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो 17 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, श्रीलंका ने। ठीक है, किसने हो जाएगा, श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। देखिए कह रहा है कि कौन देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। देखिए कौन सा देश इनमें से जो दक्षेस का सदस्य नहीं है, आपको सही आंसर देना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, चीन जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का कि नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना के पहले यानी पूर्व वहाँ का राजा कौन था। सो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा करके पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला जो है आज़ाद कश्मीर वो जो है किस सॉरी आज़ाद कश्मीर जो है कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, तो आप लोग पता होना चाहिए। 20 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 32,000। ठीक है, याद रखेंगे 32,000 हो जाएगा किलोमीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया, ऑप्शन को देख लीजिए। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, नेहरू ने। किसने, तो नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि निम्नलिखित में से कौन देश जो है सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी यहाँ पे अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, अस्थायी सदस्य नहीं है। सो देख लीजिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारत जो है वो क्या है, अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये जो है अस्थायी सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नांकित में संयुक्त राज्य का सिद्धांत जो है कौन नहीं है। सो देखिए ऑप्शन को कौन सा होगा, 23 का राइट ऑप्शन। सो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरे के भूभाग पर अधिकार। क्या हो जाएगा, दूसरे के भूभाग पर अधिकार, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। देख लीजिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारतीय क्रांति दल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्नांकित में कौन जो वैश्वीकरण जो है वैश्विक सुरक्षा का मसला है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, सभी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन देश है जहां HIV एड्स से जो है 3 व्यक्ति में एक पीड़ित है। सो देखिए यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा, तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, क्या होगा, बोत्सवाना। क्या होगा, यहाँ पे बोत्सवाना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का है कि सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन जो है सम्मिलित की जा सकती है। तो देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग, 27 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि गठबंधन का अर्थ है। सो गठबंधन का अर्थ क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयों के बीच गठबंधन। ठीक है, इसका मतलब होता है गठबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है पता करना आप लोग को। आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 29 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, खतरे में मुक्ति, सॉरी खतरे से मुक्ति, इसी को हम कहते हैं सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 30वां नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, अरविंद केजरीवाल, जो कि ये क्या है पता होगा, मतलब राजनीति संबंधित है, तो जो कि दिल्ली का CM भी है अभी, तो ये जो है पर्यावरणविद से संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि क्योटो जो है प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया था। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, 2002 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, कोसी नदी को। किसको, तो कोसी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो है किस देश में हुई। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो उसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। आगे देखिए 34 में क्वेश्चन करा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गरीब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, आगे पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को जो कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन का प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन को क्या होगा, ऑप्शन
तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा, जेनेवा में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व का स्वरूप जो है क्या हो गया। तो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, वैश्विक गाँव। ठीक है, आगे देख लीजिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 हो चुका है और हम लोग बढ़ते हैं 38 की तरफ। क्या कह रहा है 38 नंबर, कह रहा है कि वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो राइट समझ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उदारवाद में। क्या हो जाएगा, उदारवाद पर। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रखे, भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ। सो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, 1952 को। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा क्या हो जाएगा, बट इजी तो क्वेश्चन, लेकिन आंसर ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1885 हो जाएगा ना, यहाँ पे 65 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी मान के चलिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम आपको 8 बना देते हैं, ये क्या हो रहा है, 1885 कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन करा कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना जो, सॉरी, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। सो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखने, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का जो है संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राजगोपालचारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। सो 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अनुच्छेद 61। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन करा है कि कांग्रेस का विभाजन जो प्रमुख जो कारण रहा वो क्या रहा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जो भी दिया हुआ तीनों ऊपर सारा चीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, जनवरी 1950 में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है निम्नलिखित से किसको बढ़ावा दिया। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, हिंदू मुस्लिम संघर्ष करो। क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करें, हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार हुआ। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था। तो 47 का याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बल प्रयोग। ठीक है, बल प्रयोग से। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन करें, भारतीय संघ व्यवस्था में जो है अधिक किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखेंगे, केंद्र को। ठीक है, क्या हो जाएगा, केंद्र को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 करके लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होनी चाहिए, वो कितनी हो सकती है। तो 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे आप लोग, 552। क्या हो जाएगा, 552। ठीक है, ये जो अधिकतम हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 50 में क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि किस राज्य को जो है, किस राज्य को हाल में जो विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। बट ये अभी करेंटली के हिसाब से क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है फिर इस बार जो है फिर चेंज हो गया है। तो पहले जो था 28 राज्य था, फिर उसके बाद 29 हुआ कब, जब तेलंगाना को अलग किया किससे, तो वो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, किससे किया था, आंध्र प्रदेश से। तो फिर क्या बना, 29 राज्य बना। लेकिन अब जो है करेंटली 2019 में जो है पता होगा जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य का दर्जा था, उसको राज्य दर्जे से हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो है आपका एक राज्य घट गया, फिर 28 हो चुका है करेंटली भी 28 राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सही है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे सी हो जाएगा। ठीक है, आय एवं व्यय से। ठीक है, क्या हो जाएगा, आय एवं व्यय से। क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि हिंद चीन भाई भाई सॉरी हिंदी चीन है, यहाँ पे हिंदू होना चाहिए, क्या बोलते हो, अच्छा हिंद चीन ही है। हिंद चीनी भाई भाई का नारा जो है कब लगाया, बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी मतलब शायद हिंदुस्तान होगा, चीनी मतलब जो है चीनी पता होगा। तो 52 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा 1954 से 1955। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे। सो देखिए 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए सैयद अली। राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे, सैयद अली। 53 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 करके, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग जो है, आयोग का नाम जो था वो क्या था। तो 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन में बी याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना जो कब हुई थी।
कब की हुई या फिर कब की गई? तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे बी हो जाएगा 1960। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 55 हो गया, 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 1971। ठीक है, याद रखेंगे। आगे दे 57 क्वेश्चन है, भारत को जो है कब से परमाणु शक्ति जो संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2008। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विभाजन जो है निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई? तो 59 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में क्वेश्चन कहते हैं भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल वो कब से कब तक रहा? देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1951 से 1900 क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में एक्सेल करा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है भारत के किस राज्य से की गई या किस राज्य से हुई? तो देखिए यहाँ पे 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आगे क्वेश्चन बात करेंगे हरित क्रांति की जो है दुष्प्रभाव हुआ, यानी क्या प्रभाव हुआ इसका? तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा? सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 करा कि अमेरिका ने जो है आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर जो है कब हस्ताक्षर किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? सो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए रखेंगे 1964। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करा कि भारतीय सांख्यिकीय जो है संस्थान की स्थापना जो है किसने किया था? तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए याद रखेंगे, क्या होगा? पी सी क्या होगा? महाल नेबिस। ठीक है, महाल नोबिस हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 में क्वेश्चन करेंगे विश्व का कौन राष्ट्रीय अपने बजट एवं विश्व का कौन राष्ट्रीय अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बताइए 66 में क्वेश्चन योजना आयोग कब भंग जो है किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 को, लेकिन रियल जो एग्जैक्ट है इसका 2015 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 नहीं दिया। योजना आयोग को अच्छा भंग किया गया था, लेकिन योजना आयोग का गठन जो हुआ 2015 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखेंगे 2014। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 करा कि नीति आयोग की स्थापना जो है नीति आयोग को, हाँ योजना आयोग को मतलब हटा करके नीति आयोग किया गया था, तो यहाँ पे दिया हुआ सेम टाइप क्वेश्चन। नीति आयोग की स्थापना जो कब की गई? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, क्या होगा? 1 जनवरी 2015 ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ? तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे HD देव गौड़ा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 करा कि नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है कौन होते हैं? तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। चलिए 69 हो गया। 70 क्वेश्चन शीत युद्ध की जो समाप्ति किस घटना के बाद जो माना जाता है? देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को 70 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है G15 का सदस्य है इनमें से? देखिए अच्छे से ऑप्शन को 71 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का परमाणु जो है और प्रसार संधि पर जो किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, उत्तर कोरिया। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 करा है कि वर्षा पैक्ट जो है क्या है? वर्षा पैक्ट इनमें से क्या है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को 73 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा? ये जो है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 74 में क्वेश्चन भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान जो है आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया? अच्छे से ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1975। क्या हो जाएगा? 1975। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत जो है किसका हमेशा से विरोध करता आया है?
तो 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखेंगे, क्या होगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन जो हुआ वो कब हुआ था। बाडुंग सम्मेलन, वो बाडुंग यहाँ पे बाडुंग सम्मेलन जो कब हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1956 को। चलिए चीन में साम्यवादी शासन की जो स्थापना कब हुई, तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 1949। ठीक है, 1949 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे 78 नंबर क्वेश्चन का भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कौन थी। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा, क्या हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 करा कि भारत के प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1952। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 करा कि जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री जो कौन थे। तो 80 नंबर क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, क्या आएंगे मोरारजी देसाई। आगे 81 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, पता हो सभी को, पंडित नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे 82 नंबर क्वेश्चन करा कि साझी त्रासदी का सूत्र जो है किसने दिया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 82 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी रखेंगे गौरी जो है हर्डिन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात आंदोलन जो है कब हुआ था। गुजरात आंदोलन कब हुआ था, 83 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए याद रखेंगे 1974 को। ठीक है, चलिए 84 में क्वेश्चन करेंगे न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार जो है किससे प्राप्त है। तो 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 करा कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन अकाली दल जो है किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा पंजाब, याद रखेंगे ये किसका है, तो पंजाब का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। चलिए 87 में क्वेश्चन कि तेलंगाना का आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अच्छी तरह से 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे 88 नंबर क्वेश्चन करा कि दरवीर जो है दरवीर मुनेत्र जो है करगम के संस्थापक कौन थे। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होने वाला है, यानी सी अन्नोदोर, क्या हो जाएगा अन्नादोर दूड़े हो जाएगा, अन्ना दूड़े। क्वेश्चन नंबर 89 करा कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हो, डी हो जाना चाहिए, गृह स्वराज आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। काफी एजुकेशन होगा, सो बताएंगे। 19 में क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये देखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो चंडी प्रसाद भट्ट होगा। काफी कन्फ्यूज होगा कि शायद सुंदरलाल बहुगुणा होगा। तो अगर पूछा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, तो चिपको आंदोलन से, बट ये इसके संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री वो निम्न में से कौन है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, एक 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, क्या होगा बीपी सिंह हो जाएगा, क्या होगा बीपी सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 का तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रखेंगे 1970 के बाद। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान जो है कौन होता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी रखेंगे मुखिया होता है, क्या होता है मुखिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 का कि मुख्य व्यापार का अर्थ है, मुख्य व्यापार का अर्थ क्या होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, क्या होगा उपयुक्त सभी, क्या होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया। चलो 95 में क्वेश्चन करा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी एम एस स्वामीनाथन, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, तो 96 में क्वेश्चन करा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है जिसको अणु या परमाणु में कर सकते हैं, परमाणु बम का जो प्रयोग जो है कब किया गया था। तो 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1945 को, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। चलिए हम लोग आगे बढ़े थे, और कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 97 क्वेश्चन करा कि बर्लिन की दीवार का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था। देखिए 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रखेंगे 1961 को। कब, तो 1961। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का है कि कांग्रेस पार्टी जो कब दो खेमों में बटी है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1969 को, यानी 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 का है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासक
प्रणाली का जो स्थापना वो कब हुआ था, देखिए इधर से ऑप्शन को, तो इसका ऑप्शन 2006 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 2006 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 100 में क्वेश्चन, चूंकि इसको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 100 में क्वेश्चन का कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून को जो है रखा गया है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा 10वीं अनुसूची में, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे हम लोग टॉप जो है 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय किसी भी परिभाषा के अनुसार जो मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः इन्हें जो उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए, यह कथन जो है किसने कहा था, यानी ये कथन किसका है बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, मुस्लिम लीग ने जो है कब पाकिस्तान की मांग की थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे 2 का क्या होगा। सो 2 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1938 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ जो है किन किन का जो है चुनाव कराया गया था, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य विधानसभा का। ठीक है, याद रखेंगे राज्य विधानसभा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते, क्या करा कि स्वतंत्र पार्टी के नेता जो थे, यानी इनमें से कौन जो स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, ऑप्शन आपके स्क्रीन में बताएंगे। 4 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे सी राजगोपालचारी। ठीक है, 4 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के नेता यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को जो कितनी सीटें मिली थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे जल्दी। 5 के क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे 5 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 364, याद रखेंगे क्या हो जाएगा 364। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो है ग्रहण किया गया था, यानी किसके द्वारा, यानी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होंगे, बताएंगे आप लोग 6 का क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा बम्बे प्लान से। ठीक है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो ग्रहण किया गया था वो किसमें, तो बम्बे प्लान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो निम्न में से किस अनाज में हुआ था, यहाँ पे अनाज के नाम दिए हुए, बताना आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 7 का। चलो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेहूं। ठीक है, याद रखेंगे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है निम्न में से किस अनाज से मिला, वो हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगस्त 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में आयोजन और विकास विभाग का गठन किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि अगस्त 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो किसकी अध्यक्षता में जो आयोजन और विकास विभाग का गठन किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सर ए दलाल। ठीक है, याद रखेंगे सर ए दलाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना की, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय लोक दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर जो है पंचशील संधि का उल्लंघन किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चीन, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है किसने कहा भारत को न सिर्फ गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए वरना वैसे दिखाई भी पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे किसने कहा था, तो वो कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, याद रखेंगे 11 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि ताशकंद समझौता कब हुआ, ताशकंद समझौता वो जो कब हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 जनवरी 1966 को कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए हो जाएगा, देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, किसने कहा था, सो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 करा है, क्या करा सिंडिकेट जो है क्या था, सिंडिकेट वो क्या था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेता का एक समूह, उसको हम सिंडिकेट के नाम से व्यक्त करते थे, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी याद रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ए बी और सी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे करा है कि शीत युद्ध की समाप्ति जो है किस घटना के बाद माना जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति जो किस घटना के बाद माना था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 16 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के विघटन के बाद, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, फरक्का जो है
फरक्का गंगाजल जो है बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखें क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि निम्नलिखित में से किसने जो आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 18 का देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। सो क्या हो जाएगा? 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय साम्यवादी दल ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा? संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान जो है किसने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा कि जो है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है अवैध करार दिया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 20 है। क्या हो जाएगा? 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? छात्र आंदोलन जो कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हुआ था? बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 6 अप्रैल 1980 को। याद रखेंगे भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ जनता पार्टी पूछता तो फिर 1970 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980। याद रखेंगे। जिसका संस्थापक कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कराया कि रैनी गांव में जो है गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिला पेड़ से जाकर चिपक गई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो 23 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। देखेंगे 26 मार्च 1979 हो जाएगा। 26 मार्च 1979 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि महाराष्ट्र में जो किसने जो है दलितों क्या कहते हैं दलितोद्धार के लिए फकीर का काम किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देखिए। 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे डॉक्टर अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेशनल नेशनल फिश वर्क्स फोरम का संबंध जो निम्नलिखित में जो है किससे है? नेशनल फिश वर्क्स के सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। नेशनल फिश वर्क्स फोरम का संबंध जो निम्नलिखित में से जो है किससे हुआ है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रखेंगे क्या हो जाएगा? मछुआरों से। क्या हो जाएगा? मछुआरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कराया कि नाटो यानी क्या कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखेंगे, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जो किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? नागालैंड एवं मिजोरम का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 28 कह रहा है कि लोग तेलंगाना किस राज्य में अलग होकर बना? तेलंगाना जो किस राज्य में अलग होकर बना? 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए 29 क्या करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। काफी इजी क्वेश्चन होगा। 29 देखो 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 370 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करा कि ईपी रामास्वामी नायकर जो है पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व जो किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, द्रविड़ आंदोलन का। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 करके भारतीय संघ में जो सिक्किम का विलय कब हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1975 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कराया किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह कथन किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि मंडल आयोग की सिफारिशें जो लागू होगी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए 32 क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, देखेंगे जनता दल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है कि राजीव गांधी का हत्या जो कब हुई थी? राजीव गांधी का हत्या कब हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छी तरह से। सो क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मई 1991 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा कि तेलुगु देशम जो है किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 34 का क्या होगा? 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 आपके स्क्रीन पे क्या करा है कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध जो विश्व के सिकुड़ने तथा जो पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है, यह किसने कहा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बताइए 35 का क्या हो जाएगा? तो 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए रॉबर्टसन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र का आक्रमण जो है कब किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे
ब्रिटेन द्वारा मिस्र का आक्रमण कब किया गया? ऑप्शन आपके जल्दी बताएंगे। 36 का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे 1956 को। ठीक है, याद रखेंगे 1956। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा? कह कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? देखिए 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा 10। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? तो 10 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा कि निम्नलिखित में जो है कौन देश शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत गुट से जुड़ा था? देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से 38 का क्या हो जाएगा? 38 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गुट निरपेक्षता को जो है किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 39 का क्या हो जाएगा? तो 39 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है शीत युद्ध का अंत जो है कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए जो निम्नलिखित में किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 41 का है। सो 41 का राइट ऑप्शन जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या होगा? सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? बताएंगे 42 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे ऑप्शन को स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। ठीक है, 44 में क्वेश्चन करेंगे सोवियत संघ में जो कितने संघीय गणराज्य है? बताएंगे सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 44 का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना राइट ऑप्शन नंबर ए जगह 15, याद रखेंगे। क्वेश्चन 45 करें कि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रीय हित की रक्षा की जा सकती है, यह कथन जो किसका है? बताएंगे जल्दी 45 का। तो यहाँ पे जो 45 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? मार्गेनथाउट। क्या हो जाएगा? मार्गेनथाउट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है कि PL 480 समझौता किसके साथ हुआ? PL 480 समझौता जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि आसियान को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो है लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो लिया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 47। सो देखिए 47 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1995। आगे क्वेश्चन नंबर 48 का है कि साम्यवादी चीन का उदय जो है कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? बताएंगे यहाँ पे 49 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 को। ठीक है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1977, याद रखेंगे। जनता पार्टी पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून जो है कब बना? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 50 का क्या हो जाएगा? 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, रखेंगे क्या होगा? 1985। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 करा कि दल बदल विरोधी कानून जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो लगाया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, तो 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करा कि निम्नलिखित में जो है यूनेस्को का जो है कौन उद्देश्य? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 52 का, तो क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे इनमें सभी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 करा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो किससे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 53 का, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे मानव अधिकार की रक्षा से। ठीक है, या फिर कभी मानव अधिकार भी दिया रहता है तो आप लोग टिक मार देंगे मानव अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है वॉच का संबंध जो है किससे है? ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन में 54 का, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, याद रखेंगे इनमें सभी से, याद रखेंगे इनमें से सभी से हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो हम किसे न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 55 का, सो क्या हो जाएगा? 55 का ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सीमांत युद्ध से, सीमित युद्ध से। क्वेश्चन है 56 का है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो किस वर्ष भारत में हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 56 का, सो क्या हो जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे क्या होगा? 7वां शिखर सम्मेलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का है कि प्रदूषण के प्रकार है, प्रदूषण के प्रकार इनमें से कौन है? 57 का क्या हो जाएगा? 57 का, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद क्या होना चाहिए? डी हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो? सभी हो जाएगा। ठीक है,
प्रदूषण का प्रकार सभी है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। चलिए आगे देख लेते हैं। 58 कह रहा है कि समूचे पर्यावरण को सुरक्षा देता है, समूचे पर्यावरण को जो सुरक्षा देता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। 58, तो 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि विश्व की साक्षी विरासत निम्नलिखित में से कौन है। सो 59 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, सभी हो जाएगा याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि वर्ल्ड सोशल फॉरेस्ट की प्रथम बैठक किस देश में हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याद रखेंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। देखो आप लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इतने मेहनत से बनाते हैं तो बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर देंगे सबके साथ ताकि सब तक पहुंच सके। ठीक है, आप लोग अभी तक लाइक नहीं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी की पराजित जो है होना पड़ा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। वहां साम्यवादी का सरकार बनी। देखिए क्या हो जाएगा 61 का, तो 61 का राइट सुन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो किस पार्टी की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 62 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 करके भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, स्वतंत्रता एवं निक्षेपण जो स्वतंत्रता एवं निपक्ष चुनाव कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करा कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 64 का क्या हो जाएगा, 64 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रखेंगे क्या होगा, राष्ट्रीय निर्माण करना। चलिए 65 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद जो है भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। सो देखिए 65 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय संघ में इकाई राज्यों की संख्या जो कितनी थी। सो बताएंगे 66 का, तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके इसके में 68 का। सो क्या हो जाएगा 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। चलिए 69 कह रहा है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। सो 69 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे भाषाई आधार पर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, 1953। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का। याद रखेंगे चलिए बी होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो है किसने हस्ताक्षर किए। सो 70 का क्या हो जाएगा, 70 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, राजा हरि सिंह। चलिए आगे देखिए 71वां क्वेश्चन करा है कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना जो किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन आपके इसमें स्क्रीन पे। सो 71 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72वां क्वेश्चन कराएंगे श्वेत क्रांति का जनक जो किसे माना जाता है। सो बताएंगे 72 का, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। याद रखेंगे वर्गीज कुरियन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा है कि अमूल नामक सहकारी जो आंदोलन जो किस शहर में शुरू हुई, किस शहर से शुरुआत हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 73। तो 73 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा आनंद, क्या हो जाएगा आनंद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करा है कि विकास का समाजवादी मंडल में उत्पादन एवं वितरण जो किसके नियंत्रण में होता है। देखिए 74 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे राज्य से। ठीक है, देखो आप लोग अभी तक लाइक नहीं करो, कोई लाइक करो तो हम बोलोगे थक चुके हैं। जब तक आप लोग लाइक करो फिर हम लोग 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग लाइक कर दिया ना। चलो 75 क्या करा है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए मैंने बोल बोल के थक गया था इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करा था, रोक कर गया। आप लोग लाइक कर दिए, आप उम्मीद करता हूँ। चलिए 75 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता की भागीदारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 76 का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे 77 करेंगे फरक्का जो है गंगा जल जो बंटवारा विषय में समझौता किन देशों के बीच हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन होगा। 77 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 करा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो संधि किस वर्ष हुआ था। सो 78 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 1972 को। चलिए आगे बढ़ लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 क्या करा, सॉरी एंटी बैलिस्टिक 1972 नहीं होगा शायद, क्या बोल रहे हो आप लोग, 72 होगा क्या, हाँ 1972 ही होगा। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करा कि बहुत ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता को जो है गुट निरपेक्षता की जो है प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन जो है निम्न में से किसका है।
देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की जो है प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन किसका है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ना, क्या हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण जो कब किया गया? सो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा 1956 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि रंग भेद की नीति जो है निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? तो 81 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए 82 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। करा कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सो 82 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा मोरारजी देसाई। चलिए 83 कह रहा है कि दल बदल की प्रक्रिया जो है किस चुनाव के बाद जो शुरुआत हुआ? सो 83 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा चौथे आम चुनाव के बाद। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 84 कह रहा है कि 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सो 84 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 85 कह रहा है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई? नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई 85 का? देखिए 85 का जो राइट आंसर जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1967। चलिए 86 कह रहा है कि दिल्ली लाहौर बस सेना कब जो है चालू की गई? सो 86 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे 1999 को। ठीक है, चलिए 87 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? सो 87 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश महारानी द्वारा महारानी की है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का, 7 बहनों का राज्य का अर्थ है। देखिए यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन होगा। 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे ए हो जाएगा, याद रखेंगे पूर्वोत्तर के 7 राज्य। चलिए 89 क्या कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? सो देखिए 89 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, सी होगा हिंदी। संविधान द्वारा जो राजभाषा का दर्जा दिया वो हिंदी को दिया। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहा है, हिंदी जो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, काफी जगह आप लोग जो मिस्टेक करेंगे राष्ट्रभाषा, ये जो एक राजभाषा है। ठीक है, जिस संविधान में इसको दर्जा दिया राजभाषा का। चलिए 19 में देखो क्वेश्चन, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किसने की थी? सो 90 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा अम्बेडकर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 करा कि किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? किसने कहा था? देखिए 91 का। सो 91 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, रैनी गांव के महिला ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 का है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आंदोलन जो महिलाओं द्वारा स्वतः सफलतापूर्वक जो आंदोलन था वो कौन था? काफी इजी क्वेश्चन होगा। 92 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन जो किस राज्य से प्रारंभ हुआ? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे थे। 93 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, राजस्थान। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके स्क्रीन 94 आ चुका है। 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी? काफी इजी क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। 94 का क्या होगा, 94 का राइट ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, बाबरी मस्जिद की क्या विध्वंस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था? आरक्षण प्रदान किया था। काफी इजी क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 95 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना निम्नलिखित में से जो किस देश की सेना को कहा जाता है? तो 96 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखेंगे बी हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ की सेना। चलिए 97 कह रहा है कि सोवियत संघ की स्थापना जो किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? सो 97 का जो राइट आंसर जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादन जो कौन थे? इसके प्रतिपादक जो कौन थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रखेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 करा कि राजभाषा के राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वो क्या है? सो 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रखेंगे होगा 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति के से कब स्वीकार किया गया? सो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे 25 जून 1945 को। ठीक है, रखेंगे 25 जून 1945 को। तो हम लोग इस वीडियो में जो टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, इस तरह के और भी पार्ट होंगे। सो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए और लाइक कर दीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किया हो, अपने चैनल में अगर न्यू हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो 500 क्वेश्चन का 100 जो है 500 क्वेश्चन का जो हम लोग सीरीज निकाले, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, एग्जाम आपका पूरी तरह से अच्छा गुजरेगा। चलिए यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।